भारत ने पाकिस्तान के बाद अब चीन को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाया है। सीमा विवाद के बीच भारत ने चीन को काबू करने के लिए पश्चिमी सीमा पर तैनात 10,000 सैनिकों की एक यूनिट को अब चीन बॉर्डर पर भेजा है। अब से कुछ दिन पहले ही भारत ने अपनी 2 परमाणु मिसाइलों का परीक्षण किया है। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो भारत ने जिन 2 परमाणु मिसाइलों का परीक्षण किया है उसको चीन को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है। भारत ने 5000 किलोमीटर तक हमला करने वाली परमाणु मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आजकल भारत ने हर एक फील्ड के माध्यम से सारी दुनिया में अपना लोहा मनवाते जा रहा है। भारत की इन्हीं सभी काबिलियत के देख विदेशों की भी बड़ी बड़ी कंपनियां अब भारत में धीरे धीरे स्थापित हो रही है। इतना ही नहीं, भारत कुछ ऐसा कमाल कर दिया है जिसे देख कर अब चाइना भी भारत को बॉस मानने लगा है, क्योंकि अभी हाल ही फिलहाल भारत ने अग्नि 5 मिसाइल को सफल परीक्षण किया है और साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बॉर्डर पर भी सेला सुरंग बनाकर तैयार कर दिया गया है। ग्लोबल टाइम्स अपने संपादकीय में कहा है कि भारत मिसाइल तकनीक का बड़ा खिलाड़ी बन चुका है। भारत लगातार अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूत कर रहा है और भारत की बैलिस्टिक मिसाइल तकनीक काफी परिपक्व हो चुकी है। भारत एक रॉकेट से इससे पहले कई उपग्रह लॉन्च कर चुका है और उसकी एक क्षमता MIRV तकनीक विकसित करने की नींव है। ग्लोबल टाइम्स से माना है कि MIRV क्षमता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इंडिया के नक्शे को कभी आप गौर से देखिए, उसके नीचे छोटे छोटे डॉट हैं, जैसे नुक्ता होता है छोटा छोटा, वो कंट्रीज हैं, वो मुल्क हैं। ना उनके पास एटम बम है, ना वो ताकतवर हैं, ना वो बहुत मजबूत हैं। और इंडिया उस पे कब्जा करना चाहे तो दिनों की बात नहीं है सर, महीनों की बात नहीं है, चंद घंटों में उन मुल्कों पे इंडिया कब्जा कर सकता है। इसरो के हवाले से इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने अनाउंसमेंट की है। ये बोला है कि इसरो के चेयरपर्सन एक औरत को बनाया जाएगा, एक वुमन को बनाया जाएगा, नारी शक्ति को प्रमोट किया जाएगा। ये है कि आप अपनी ह्यूमन रिसोर्स मैन पावर को कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं और उन्हें क्या देते हैं। हमारे यहाँ जैसे साढ़े लीडर ने वो की करते हैं, वो कहते हैं बह जाओ ट्विटर ते फेसबुक ते फेक न्यूज़ बनाई जाओ और फैलाई जाओ और उसका हम आपको 20-20 हज़ार देंगे। ना तुमने दिखा दिया, ना तुमने कुछ दिया। एक दूसरे मुल्क चले जाओ, 1 साल लगाओ, तुमको वो अपना मुल्क से दिखा देगा। हम 40 साल से इधर ही है, कोई आईडी कार्ड नहीं है, कोई अधिकार नहीं दिया। पाकिस्तान में ये कंसेप्ट दिया जाता है कि अगर पाकिस्तान एटॉमिक पावर ना होता तो इंडिया हमला कर देता, कब्जा कर देता। दूसरी साइड पे ये खबर आ रही है CNN की कि भाई इंडिया तो एटॉमिक अटैक को रोकता नजर आ रहा है। सो इंडिया अपनी इकोनॉमी, डिफेंस, सोसाइटी, आइडेंटिटी, रिलीजन, बहुत सारी चीजों के ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज दे रहा है जस्ट टू गिव द पीपल ऑफ इंडिया। लड़ाई आजकल कौन सी वो घोड़ों वाली लड़ाई है, बटन वाली लड़ाई है, टेक्नोलॉजी वाली लड़ाई है। तो जज्बा नहीं काम आएगा, टेक्नोलॉजी नहीं, जज्बा है नहीं। यहाँ पे भी औरतों को कोई इतना खास जो है वो दिया नहीं जाता। क्या कहते हैं वो वहाँ औरत देखे, चांद के मिशन उनका गया, एक औरत ने लीड किया, उन्होंने चांद के ऊपर एक स्पेसिफिक स्पॉट औरतों के नाम कर दिया। ठीक है, सूरज का उनका मिशन गया, उसके पीछे एक औरत ने लीड किया। सवाल है जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास से पूछे जाने चाहिए। व्हाट फोर्स देम not to convert the Pakistani people as a good human resource? हम क्यों अपने लोगों को एक अच्छी human resource नहीं कर सके? जज्बा नहीं है, नहीं। पूरा पाकिस्तान जज्बे के पीछे लगा है। आप कह रहे हो जज्बा नहीं है, कुछ भी नहीं है यार। हाँ, बातें बस करा लो। बस बातें कर लो। औरत को यही समझा जाता है कि वो पाँव की जूती है, उसे बस घर में बिठाएं। क्यों ऐसी सोच है कि औरत को घर में बिठाओ? दोस्तों, भारत की इन्हीं से भी बढ़ती हुई ताकत के देख अब चाइना भी ये समझ गया है कि अब भारत बुरी तरह से हमारा सामना कर सकता है। दोस्तों, चाइना तो ये बात भली भांति समझ गया है कि अब भारत हमारा बुरी तरह से सामना कर लेगा। लेकिन दोस्तों, भारत के बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी और साथ साथ मिसाइल को देख चाइना और भी बहुत ज्यादा डर गया है। और साथ ही साथ दोस्तों, चाइना भारत को इसलिए पावरफुल और वो समझ रहा है कि भारत को जियोपॉलिटिक्स इंटरनेशनल लेवल में अधिकांश देशों के साथ मित्रता के तौर पर और आगे बढ़ती जा रही है। दोस्तों, भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में भारत की पहचान इंटरनेशनल लेवल में काफी आगे हद तक बढ़ गई है, जो कि चाइना को भी पछाड़ दिया है। जान बचा दी। आज नरेंद्र मोदी साहब ने तकरीबन 1000 ने लाखों लोगों की जान बचाई। देखें, न्यूक्लियर जिस मुल्क में, जिस जगह पे, जिस जमीन पे वो गिरता है ना, उसकी डेफिनेशन आप जापान से ले लीजिए, हिरोशिमा से, कि हिरोशिमा पे जब बम गिरा तो वो पूरी जमीन तबाह हो गई, बंजर हो गई जमीन। आज भी सुनने को मिलता है कि उधर लोग लूले लंगड़े पैदा होते हैं। और देखें, उधर जब वो बम गिरा कितने लोगों की जान गई, लाखों हजारों की जान गई। आज इंडिया, आज नरेंद्र मोदी साहब किस पावर में आ चुके हुए हैं, मैं आपसे ये बात करना चाहूंगा कि देखें, नरेंद्र मोदी और इंडिया आज दुनिया की जंग रुकवा सकते हैं। आज दुनिया में बड़े बड़े बम, जिसे एटॉमिक बम कहा जाता है, बहुत बड़े बम होते हैं कि कहते हैं कि जिस जगह पे वो बम गिरे तो इंसान पिघल जाते हैं, मरना तो दूर की बात है, इंसान पिघल जाते हैं। मैं आलमी अदारों से ये बात करना चाहूंगा। मैं CNN से बात, देखिए CNN की आज की रिपोर्ट आपने पढ़ी होगी, जिस रिपोर्ट में उन्होंने ये चीज बताई कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी की वजह से आज रशिया ने बम नहीं चलाया, बम नहीं फेंका उनके ऊपर। नोबेल पीस अवार्ड के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, मिलना चाहिए या इस बार मिलेगा, नॉमिनेट होंगे? मैं सर आलमी अदारों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, उनसे ये बात करना चाहूंगा, उन्हें बताना चाहूंगा कि देखें, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में पीस को लेके चल रहे हैं। आज उन्होंने रशिया में लाखों करोड़ों हजारों लोगों की
जान बचाई। देखें वो बम उधर गिर जाता तो कितने लोगों की जान जानी थी, जमीन तक तबाह हो जानी थी। यूक्रेन के लोग आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को क्या है, वो नोबेल पीस अवार्ड के हकदार नहीं बनते? ठीक है, उन्हें अवार्ड मिलना चाहिए। और ये छोटी बात नहीं है कि पाकिस्तान से, मतलब इंडियन प्राइम मिनिस्टर के लिए पाकिस्तान से कोई पाकिस्तानी शहरी ये बात करता नजर आ रहा है। एक चीज मैं और क्लियर करता चलूं, हमारा चैनल छोटा सा एक चैनल है, कुछ लोग देखते हैं या बहुत से लोग देखते हैं, लेकिन ये चीज की मुझे गारंटी है एजुकेटेड लोग इस चीज को जानते हैं कि बहुत सी एजेंसीज हैं इंटरनेशनल लेवल पे, बहुत से ऐसे अदारे हैं जो ऐसी वीडियोस को देखते हैं कि भाई ये है कि आप अपनी ह्यूमन रिसोर्स मैन पावर को कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं और उन्हें क्या देते हैं। हमारे यहाँ जैसे साढ़े लीडर ने वो की करते हैं, वो कहते हैं बह जाओ ट्विटर ते फेसबुक ते फेक न्यूज़ बनाई जाओ और फैलाई जाओ, और उसका हम आपको 20-20 हज़ार देंगे, ठीक है, एंड देन 25-25 हज़ार देंगे। भाई आप अपने ह्यूमन रिसोर्स को इतना अवेयर कर दो कि ह्यूमन रिसोर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ निकालो, ठीक है। सो इंडिया के अंदर इसमें कोई शक नहीं है कि एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं इससे सिंक नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली एक हिस्से को तो सिंक होना पड़ता है तो दूसरा उससे अटैच होगा ना। सो ये जो क्वेश्चन है कि अभी $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी, और देन डेफिनेटली ये सवाल हैं जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास से पूछे जाने चाहिए। व्हाट फोर्स देम नॉट टू कन्वर्ट द पाकिस्तानी पीपल एज ए गुड ह्यूमन रिसोर्स? हम क्यों अपने लोगों को एक अच्छी ह्यूमन रिसोर्स नहीं कर सके? ठीक है, आप फौज से अपनी लड़ाइयाँ लड़ते रहें, आप बाकी सारा कुछ करते रहें और आपस में लड़ते रहें, लेकिन अवाम का भी तो कुछ सोचें। अवाम के लिए आपने क्या किया हुआ? ठीक है जी, आप देखिए 960 मिलियन एलिजिबल वोटर है इंडिया के अंदर, ठीक है। तो जब अगर 960 मिलियन अगर एलिजिबल वोटर है इंडिया के अंदर, तो वो क्यों ना वो फिर अगर और वो 960 मिलियन वोट देता है अगर एक वजीर आजम को, तो वो क्यों ना कश्मीर का स्टेटस बदले, वो क्यों ना CAA क्या वो अपनी राय रखे, वो क्यों ना जो है वो करे जो उसका दिल करता है, बिकॉज उसको तो एक स्टेटस मिल गया, उसको तो ब्लैंक चेक मिल गया नरेंद्र मोदी को। और अगर इफ ही विंस अगेन, अगर वो जीत जाते हैं, तो इट मींस के जो 960 मिलियन लोगों की इतनी बड़ी डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज होगी, दैट विल ही विल हैव वो क्यों पाकिस्तान से बात नहीं करना चाहते? वो इसलिए नहीं बात करना चाहते करके भी आए हैं, वहाँ पे भी औरतों को कोई इतना खास जो है वो दिया नहीं जाता। क्या कहते हैं वो वहाँ औरत? देखे चांद के मिशन उनका गया, एक औरत ने लीड किया, उन्होंने चांद के ऊपर एक स्पेसिफिक स्पॉट औरतों के नाम कर दिया, ठीक है। सूरज का उनका मिशन गया, उसके पीछे एक औरत ने लीड किया। किस सेक्टर में वहाँ औरत नहीं है मुझे बताया? अभी वो कह रहे हैं कि इसरो यानी उनकी जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है उसकी चेयरपर्सन भी एक औरत को ही बना दिया। ये आपने सही कहा, ऐसे ही हुआ है। अब जो उनका माहौल है ना, उस हिसाब से हमारी खवातीन जो है वो उनसे आ गई हैं। कैसे? देखिए स्टडी के लिहाज से भी, ठीक है, उनका जो भी होगा लेवल, मुझे नहीं इस चीज़ का पता, क्योंकि हम अपने पाकिस्तान का देख रहे हैं। पाकिस्तान से बाहर भी हमारे जो हैं औरतें, हमारी खवातीन, देखें अभी बहुत बड़े बड़े नाम हैं, मेरे ज़हन में अभी नहीं आ रहा, जो कि K2 तक भी पहुंची हुई हैं हमारी खवातीन। वहाँ पर अगर आप उनकी औरतों को देख लें, सिंपल बिंदी साड़ी जो उनका रवायती लिबास है, और इतने बड़े बड़े उनके पास दिमाग है कि इसरो तक उन्होंने रसाई हासिल की है। बाहर की कंपनीज में आप जाकर देखें, उनकी औरतें एज ए CEO बैठी हैं। मुझे पाकिस्तानी एक औरत का नाम बता दें जो किसी बाहर की कंपनी में CEO। ऐसे तो नहीं है, बट ये है कि माइंड के लिहाज से तो पाकिस्तानी खवातीन आगे ही हैं। माइंड के देखिए, दिमाग अल्लाह ने सबको एक जैसा दिया।